अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा वो इंसान का जो करैक्टर है या किरदार है, उसमें उसकी एक मरकज़ी हैसियत है। लॉयल्टी या वफ़ादारी, ये एक स्ट्रॉन्ग वर्च्यू है इंसान के किरदार में, इंसान के करैक्टर में। लॉयल्टी की वजह से आपकी रिलेशनशिप्स ग्रो करती हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। वर्टिकली आपकी रिलेशनशिप में मज़ीद ताकत आ रही होती है, स्ट्रेंथ आ रही होती है और आप अपनी रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टली इसका स्पेक्ट्रम बढ़ रहा होता है क्योंकि मज़ीद लोग आपके साथ आ रहे होते हैं जो वफ़ादार होते हैं, लाइक माइंडेड होते हैं और वो लायल होते हैं आपके साथ। दिस इज़ अ वेरी वेरी आइडियल सिचुएशन के यू आर लॉयल एंड यू आर गेटिंग द लॉयल पीपल इन योर लाइफ, पर्सनली और प्रोफेशनली। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे आपको महसूस होता है कि यू आर लॉयल टू द पीपल बट द पीपल इन रिटर्न दे आर नॉट लॉयल टू यू टू द एक्सटेंट, टू द डिग्री विच यू आर हैविंग इन योर माइंड और टू द डिग्री विच वेयर यू स्टैंड इन रियलिटी। तो ऐसे में आपको केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि चाहे पर्सनल रिलेशनशिप है या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, फिर आप एक्सप्लॉइट होंगे और अगर आपको पता चल गया तो देन यू शुड बी केयरफुल। यू डोंट कंप्रोमाइज ऑन योर करेक्टर बट देन डोंट लेट द पीपल एक्सप्लॉइट यू, अदरवाइज यू आर बीइंग फूल्ड व्हेन यू नो इट। मैंने पर्सनल साइड पे भी देखा कि ये जो वर्च्यू है लॉयल्टी का, इसको बहुत एक्सप्लॉइट किया गया और प्रोफेशनल साइड पे भी। मैं ज़रा प्रोफेशनल साइड पे ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि मैं एड्रेस कर रहा हूँ आज के यूथ को, मैनेजर्स को, एम्प्लॉइज़ को, जूनियर प्रोफेशनल्स को। आप अपना काम मेहनत से करते हैं, आप बहुत डिलिजेंट होते हैं, आप कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के साथ अपने काम को कर रहे होते हैं, दिल लगा के काम कर रहे होते हैं, पैशन के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप माइंडफुल रहें कि आपका जो मेहनत है या आपका जो काम है वो रिकग्नाइज हो, उसको आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज करे, अप्रिशिएट करे एंड यू आर रिवॉर्डेड एंड इंसेंटिवाइज्ड प्रॉपरली। अगर वो नहीं हो रहा एंड आपकी परफॉर्मेंस को सिर्फ एक लिप सर्विस दी जाती है तो इट मीन्स कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया कि आप जब मेहनत करते हैं, आप एक्स्ट्रा माइल चले जाते हैं, आप पे आपके जो सीनियर लोग हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस को उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है, वो आपको काम भी दे रहे होते हैं, आपसे काम भी करवा रहे होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही होती है और आपकी परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन और आपके मैनेजर्स फ़ायदा उठा रहे होते हैं। लेकिन अगर वो रिकग्नाइज़ नहीं करते और आपको रिवार्ड नहीं करते तो इट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग विद देम। नॉर्मली होता है ये ऑर्गेनाइजेशन में कि कुछ लोग दे आर दी एप्पल ऑफ आई, वो अपने मे बी बिकॉज ऑफ देयर बिग माउथ और देयर रिलेशनशिप विद देयर मैनेजर्स एंड सीनियर्स, वट एवर द रीजन्स, दे आर रिवॉर्डेड, दे आर इंसेंटिवाइज्ड। लेकिन जो मेहनती लोग होते हैं बेचारे, वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। उनको ये समझे जाते हैं कि बस ठीक है, ये वर्काले के इनको काम करने का शौक है, इनसे काम करवाएं, और उनको वो फॉल्सली अप्रिशिएट करके या उनको थोड़ा सा वो कहते हैं अपलिफ्ट करके उनसे काम करवा रहे होते हैं। अगर आपको पता चल गया कि आपके मैनेजर्स ये कर रहे हैं तो फिर आप प्लीज़ केयरफुल हो जाएं। ये बहुत स्ट्रांग एडवाइस है मेरी तमाम जूनियर प्रोफेशनल्स को, एम्प्लॉइज़ को, कि आप लोगों को अलाउ ना करें कि वो आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक्सप्लॉइट करें, वरना आपकी एनर्जी भी ज़ाया हो जाती है, आपका टाइम भी ज़ाया हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को भी कोई रिकग्नाइज़ नहीं करता, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एट वन पॉइंट इन टाइम। मेरे साथ हुआ। ऐसे में आप ये करें कि आप अपनी परफॉर्मेंस को डॉक्यूमेंट करें, अपनी अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करें एंड यू हैव पीरियडिक मीटिंग्स विद योर मैनेजर्स। उनसे डिस्कशन करें कि जी हमने ये काम कर लिया, हमारे ये गोल्स थे, ये माइलस्टोन्स थे, ये हमने अचीव कर लिया, और उनको रियलाइज़ करवाएं कि यू आर डूइंग समथिंग गुड, समथिंग एक्स्ट्रा इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स, KPIs which have been set for the individuals and for the organizations। और अगर वो रिकग्नाइज़ नहीं करते तो उनको रियलाइज़ करवाएं, बार बार रिमाइंड करवाएं, पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली, लेकिन ये करवाएं ज़रूर। किसी एक स्टेज पे अगर आपको ऐसे लगता है कि जी नहीं, ना तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन
रिकग्नाइज़ करती है और ना आपके मैनेजर्स रिकग्नाइज़ करते हैं, देन यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। फिर आपने डिसीजन करना है, या तो आप कंप्रोमाइज़ करें और आप कहें जी कि ओके दिस इज़ अ कंफर्ट जोन फॉर मी एंड आई विल लिव हेयर, आई विल स्टे हेयर, वरना you change your path, you change your track, you change your organization, you change your managers, otherwise you will get exploited। तो ये एक लॉयल्टी की नेगेटिव साइड है, वफादारी का मनफी पहलू है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता था। फिर आपने फैसला करना है सोच समझ के, ये नहीं कि आप एब्रप्टली कोई एक इमोशनल डिसीजन कर लें, जॉब से भी याद दो बैठे, ठीक है। फिर प्लान करें, ओके अब यहाँ पे मैंने इतना काम कर लिया, यहाँ मेरी रिकग्निशन नहीं है, इंसेंटिव नहीं है, रिवार्ड नहीं है, ठीक है, आई प्लान माई क्विट फ्रॉम हेयर। तो फिर आप उसको प्लान करें कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की कोशिश करें, जॉब तलाश करें, मैनेजर से बात करें, मैनेजमेंट से बात करें, देन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ आइडियाज़ थे, कुछ व्यूज़ थे लॉयल्टी के हिसाब से जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि इनको आप ज़रूर ज़हन में रखें जब आप अपनी पर्सनल लाइफ गुजार रहे हों या प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हों, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के इन पहलुओं को देखा है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज़ देयर, लोग पीछे मुड़ के भी नहीं देखते फिर आपको। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे और खुदा करे कि आप नेक लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ काम करें और आपकी परफॉर्मेंस, आपकी ज़िंदगी को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।